अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से कुल कायनात है। शहर इक़्तिदार की हवाओं का रुख बदल रहा है। आज के इस व्लॉग में जो मुकम्मल तौर पर एनालिटिकल होने जा रहा है, बगैर किसी लगी लिपटी के, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डाइसेक्ट करके बताऊंगा कि शहर इक़्तिदार की हवाओं का रुख न सिर्फ बदल रहा है बल्कि बदलता हुआ नजर आ भी रहा है। और अगर आप उसको मानने को तैयार नहीं होंगे तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो मैं बताऊंगा उसको आपने मिन्नो अन लफ्ज ब लफ्ज गौर से सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही रहेगी कि हवाओं का रुख बदल रहा है। उसके बाद आज की जो टॉप लीड है वो ये कि पाकिस्तान, जिसका दुनिया भर में डंका था, एक वक्त में पाकिस्तान के हाथ में जीत का गुर्ज दे दिया गया था आईसीसी की जानिब से, यानी टेस्ट विनिंग सिंबल था नूरा कुश्ती जीतने का। पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट ने आज पाकिस्तान को नाको चने चपवा दिए। बांग्लादेश ने पहली दफा पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान को होम ग्राउंड के ऊपर न सिर्फ हराया है बल्कि होम ग्राउंड के ऊपर हराकर तारीख रकम कर दी है। तो ये मनहूस पता नहीं कहां कहां पर पाकिस्तान का मुंह काला करवाएंगे, जिनकी नहुसत अभी तक छाई हुई है। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। हुकूमत की प्लानिंग क्या है? हुकूमत की प्लानिंग ये है कि वो 5G का टेस्ट करें, इंटरनेट फ्री दें और पता नहीं क्या क्या। और मुल्क के हालात ये हैं कि मुल्क की फूड चेन्स का 70% इस वक्त जो है वो शदीद तरीन बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। खासतौर पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी पोर्टल्स, उनके नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, उनको नुकसान दर नुकसान हो रहा है। इसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ ही दिन पहले समी इब्राहिम साहब ने एक बड़ा दावा किया कि इमरान खान साहब जो है वो 8 सितंबर तक रिहा हो सकते हैं और हो सकता है कि 8 सितंबर का जलसा वो खुद लीड करें। इसमें कितनी सदाकत है? इससे पहले एक और साहब, हमारे एक शुरली किस्म के यूट्यूबर हैं, उन्होंने दावा किया था कि अगस्त की 14 तारीख तक रिलीज हो जाएंगे इमरान खान साहब। तो इसको भी मैं डाइसेक्ट करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क उसको ऑन कर लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली आंटी का जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो सके। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियोस का नोटिफिकेशन ना नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा। इस तरह से आपके हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है, वो राब्ता है, वो बाकायदा बहाल रहेगा। सबसे पहले कि मैं जिक्र करूं हवाओं के रुख की, आज पाकिस्तान के लिए एक और हजीमत का दिन है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त दे डाली है। पहली बात तो यह है कि आज तक बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हरा नहीं सका। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश में हाल ही में होने वाले रेवोल्यूशन के बाद पहली दफा वो पाकिस्तान में विजिट करने के लिए आई और बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त दे डाली है। मतलब इससे जलालत और कोई हो नहीं सकती। और इसका जिम्मेदार कौन है? जब हर डिपार्टमेंट के आप के जो हेड्स होंगे वो डीमेरिटोरियस होंगे, पिक एंड चूज के जरिए आ रहे होंगे, उनका क्रिकेटिंग सेंस क्या, क्रिकेट का कोई तजुर्बा ही नहीं होगा। पाकिस्तान की गुज़िश्ता रीसेंट पास्ट के अंदर अगर आप देख लें, इस रीसेंट पास्ट की जो तारीख है उसको उठाकर देख लें तो वाहिद एक क्रिकेटर था जिसका वाकईतन क्रिकेटिंग सेंस और तजुर्बा था, उसका नाम था रमीज राजा, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बतौर चेयरमैन जो है वो हेड किया था। उनके दौर में फिर पाकिस्तान की कामयाबियां भी आप देख लें, उनके दौर में ही हुआ जब न्यूजीलैंड यहां से चला गया था। फिर फौरन वो वापस कैसे आया वो भी हमने देख लिया। तो मेरा ख्याल यह है कि अब इसके ऊपर दूसरी कोई राय नहीं होनी चाहिए कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस ना हो, क्रिकेटिंग सेंस ना हो, वो बोर्ड को हेड कर रहा और उसके बाद वो अपने नीचे रहकर कहे कि अब मैं मेरिट पर तैनातियां करूंगा, क्रिकेट टीम में मेरिट पे लोगों को रखूंगा, बोर्ड के अंदर भी मेरिट पे लोग आएंगे। तो जो शख्स खुद मेरिट पे नहीं होगा वो मेरिट पे लाकर क्या करेगा? यही नहुसत है जो हम रोज भुगत रहे हैं और उसका नतीजा हम भुगतान भुगत रहे हैं भाई। अब क्या है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को न सिर्फ दुनिया भर में अजीमत का सामना है, टेस्ट क्रिकेट में आपकी रैंकिंग डाउन होगी, ओवरऑल आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे कल को आपको क्वालिफाइंग राउंड्स खेलना पड़ेंगे वर्ल्ड कप्स के, चैंपियंस ट्रॉफी के। क्यों आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमने एक वाहिद हमारे पास स्पोर्ट्स था जिसका सत्यानाश कर दिया है?
एक और लड़का खुद से निकलकर ऊपर आया जिसने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता है, अरशद नदीम, उसको भी हमने चुम चुम के उसका मत्था मार देना है। तो खुदा का वास्ता इससे अब बाहर निकले। आगे चलते हैं जी। हवाओं का रुख बदल रहा है। मैं इसके ऊपर बात करने से पहले समी इब्राहिम साहब के दावे के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो में दावा किया कि जो हालात डेवलप हो गए हैं, जिस तरह से मगवी बाजियाब हो रहे हैं, उससे लग ये रहा है कि 8 सितंबर से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और वो 8 सितंबर का जलसा भी हो सकता है लीड करें। मैं इस किस्म की इख्तरा से तो मैं ज़रा दूर ही हूँ, आपको पता ही है। एक और साहब थे, उन्होंने 14 अगस्त की रिहाई का दावा किया था, उससे भी मैंने इज्तनाब भी किया है। लेकिन मैंने 2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट आपको बताए थे, बल्कि 3 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह से गेज की जा सकती है कि इनमें हवाओं का रुख वाकई बदल रहा है। कोई डेट देने की जरूरत नहीं है कि लीड करेंगे या कर, ये उनकी चॉइस है, उन्होंने कहा। लेकिन जो व्यूअर है वो पागल नहीं है, बेवकूफ नहीं है, वो समझता है हर चीज को। और इस तरह की डेट्स आपको माजी में पिछले 2 साल के अंदर 100 दफा शेख रशीद साहब भी दे चुके हैं और बहुत सारे लोग दे चुके हैं और उसमें निकला कुछ नहीं है। समी साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छा जर्नलिज्म करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनका अपना एक तजर्बा है, उस तजर्बे की बेस के ऊपर वो कह रहे होंगे। लेकिन हमारी जो है अपनी एक जर्नलिस्टिक सेंस है, मैं अपने हिसाब से कहता हूं। उनका ओपिनियन है, डिसएग्री मैं कर सकता हूं, ये कोई उनके ऊपर तंज या तनकीद नहीं है, प्लीज इसको जरा अवॉइड कीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब मैं जरा आ जाता हूं, हवाओं का रुख बदल रहा है। वो तो आपने अपनी आंखों से गेज कर लिया, हवाओं का रुख बदल रहा है कैसे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान यकदम यकमुश्त दर्जनों की तादाद में बाजियाब होना शुरू हुए। हर किसी को पता है कि इतनी जल्दी उनकी बाजियाबी मुमकिन नहीं थी। नून लीग ने यह मानना शुरू कर दिया है कि उन्होंने राब्ता किया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी जरिए से जलसा मुलतवी करने के लिए। यह उस वक्त होता है जब आप डिफीट के एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हो। पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि हम क्यों राब्ता करेंगे, वो तो बात ही नहीं करना चाहता, हम क्यों बात करेंगे, वो मांगे माफी, हम क्यों मांगेंगे। तो फिर अगर कोई शख्स इस पॉइंट पर आ जाए कि जो राब्ता ना करने की बात करते करते थकता नहीं था और मान जाए कि राब्ता किया या कि मामला हसास है, अब इसके ऊपर मजीद बात नहीं कर सकते, तो समझ लें कि पूरी दाल काली है। तो ये सेकंड मेरा व्यू पॉइंट है इसके ऊपर कि हवाओं का रुख बदल रहा है। तीसरा, आप ऐवान इक़्तिदार में हलचल मचती हुई देख रहे हैं, शदीद तरीन किस्म की हलचल मचती हुई देख रहे हैं। अभी आपको पता है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आने जा रहा है, आपको पता है कि ऐवान अदल में एक बड़ी शख्सियत की रुखसती का वक्त हुआ चाहता है। और फिर इस वक्त शदीद हलचल ये मची हुई है कि खुद अपने कोस रहे हैं कि आपने गलत फैसला किया था हुकूमत में आकर। तो ये हलचल इस बात की गम्माजी करती है जिसके मोमेंटम में इजाफा हुआ है कि कोई हवाओं का रुख बदला जरूर है। और फिर इमरान खान का मुस्तकिल बुनियादों पर यह कहना कि वो जेल के माहौल में एडजस्ट कर चुके हैं, उन्हें जेल के अंदर से नहीं निकलना, उनकी सेहत ठीक है, उनकी शरियानें बंद नहीं हुई, उनको सांस ठीक से आता है, उनका दिल भी बिल्कुल ठीक है, उनका जहन भी बिल्कुल ठीक है, वो जिस्मानी और साइकोलॉजिकली दोनों तरह से बिल्कुल फिट है। इस बात की गमाजी करता है कि इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं और हवाओं का रुख उनको कहीं सपोर्ट भी कर रहा है। माजरत के साथ मैं जो बात कर रहा हूं इसको बिटवीन द लाइन समझने वाले समझ गए होंगे। और दूसरी तरफ से भले जितनी दफा ना 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 हो जाए और बीच में फप्पे कुटनी मासियां साफी हमारे वो डोल बजाते रहे, लेकिन एक बात तय है कि राब्ता तो बहरहाल हुआ होगा और हुआ है, जिसकी बेस के ऊपर एक तरफ इतनी शद्दोमद है, दूसरी तरफ इतनी फद्दोफद है। मानिए मेरी बात को। अच्छा, उसके बाद इमरान खान का रिलीफ की बजाय डंबल मांगना है। इतने दिन अगर नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को या शहबाज शरीफ साहब को हुए होते तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हमने माजी में देख लिया। ये तकरीबन 1 साल 380 से 82 दिन हो चुके हैं इमरान खान साहब को जेल में, 385 दिन मिल गए, 385 दिन जेल में हो चुके हैं। बंदा टूटा नहीं है, वो अपनी बात पे डटा हुआ है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर तज्जिया देता है, हर पॉइंट का पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता है। कौन सी घटिया हरकत नहीं की गई इमरान खान साहब एक वज़ीर आज़म के मुतालिक, कौन सी एक पॉइंट पे? उनकी बीवी को मलाइन किया गया, उनकी अहलिया के ऊपर एक गलत केस ठोका गया, फिर उस शख्स के ऊपर गलत केस ठोका गया, उसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, उसे मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर किया गया, उसको जानी, नशाई, शराबी, अफीमी, पता नहीं क्या कुछ नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो बंदा पीछे नहीं हटा। और मैं मानता हूं इस बात को, उनकी जगह कोई और बंदा होता दौरे हाजिर का तो शायद अब तक सारी चूने कामें सब कुछ छोड़ चुका होता। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस वाले
मामले के ऊपर कम से कम क्रेडिट देना बनता है कि ही शोड द नर्व्स, और उनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं, और शायद यही वजह है कि बाकी सारे वो तितर बितर हुए पड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जैसा बंदा, उसने फांसने की कोशिश की पीटीआई को, लेकिन अब वो भी लाइन बदलते हुए दिखाई देते हैं, और आने वाले चंद दिन में उनको आप लाइन यानी कांटा बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था, तो उन्हें पहुंचना वही है। ये आप सबकी इतला के लिए अर्ज है, वो मोल थे, सबको समझ में आ रही थी कि वो क्या और किस तरह से चल रहे हैं। अच्छा जी, अब एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि सुस्त रफ्तार इंटरनेट की वजह से ये जो फूड पोर्टल्स हैं, जैसे फूड डिलीवरी पोर्टल्स में मैं मंगवाता हूँ, फूड पांडा हो गया, चीते हो गया, और बहुत सारे, इनके ऊपर जो काम है वो 70% मुतासर हुआ है, और इससे वाबस्ता जो लोग हैं जिनका रोजगार है, उनका रोजगार खत्म होने का खदशा है। ऑलरेडी पाकिस्तान, एक तरफ हम 5G मुतारफ करवाने की बात करते हैं, पीटीआई कहता है, एक तरफ हम इंटरनेट फ्री प्रोवाइड करने की बात करते हैं, दूसरा तरफ आलम यह है, ये वसीम बासी साहब ने ट्वीट किया हुआ है, इसके ऊपर साकिब बशीर साहब कहते हैं हुकूमत की प्लानिंग बिल्कुल रायगा नहीं जा रही, असरात सामने आ रहे हैं। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या असरात होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ जिसके ऊपर अभी तक लोगों की नज़र नहीं गुजरी, सबसे पहले मैंने ये पॉइंट रेज किया था वैसे बाय द वे 3 दिन पहले, जब काजी फायजा ने अपने ही फैसले के अंदर तहरीफ करके ये बता दिया था कि शॉर्ट ऑर्डर क्या है, और फैसला मतलब अपने ही फैसले के ऊपर एतराज़ उठा दिया था। वही एतराज़ और या मकबूल जान साहब ने उठाया था, थोड़ा सा ज़बान या लैंग्वेज का फ़र्क होगा, लेकिन बात उन्होंने वही की थी। तो अब वो क्यों जिस्मानी रिमांड के ऊपर लॉकअप के अंदर हैं, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। ये रियासत से सवाल है, ये ऐवान अदल और इंसाफ से सवाल है। खुद काजी साहब को ये सुनते ही उनके इस केस को हज़फ करते हुए उनको डिस्चार्ज कर देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हालांकि उनकी कोर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन ये बात सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह मौजूद है, तो थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। 4 दिन का जिस्मानी रिमांड भुगतने के बाद कल वो अदालत के सामने पेश होंगे, उम्मीद यही है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐवान अदल और इंसाफ से जिस चीज़ का तकाजा होना चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पर चलती किसकी है? तुम जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है? ये वीडियो मैं देख रहा था, वो जो कारसाज हादसे वाली नताशा दानिश हैं, उन्होंने बोला, रेंजर्स के जो एहलकार थे उनके बीचों बीच खड़े होकर बोला, तुम्हें पता नहीं है मेरा बाप कौन है? ये जो मेरा बाप कौन है वाला सीगा है ना, ये हिला कर रख देता है अवाम को। ये जो मेरा बाप कौन है वाला सीगा है ना, ये असल में बाप की ताकत नहीं है, बाप की जेब में मौजूद पैसे और हाथ में डंडे की पावर है। इस पावर ने अवाम को चीड़ियां, क्यूटियां, पता नहीं क्या क्या कुछ बना दिया है, जैसे चाहो मसल दो, पांव के नीचे रगड़ दो। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये सोशल सेंटिमेंट है, इससे बाहर निकलने की हमें ज़रूरत है। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, मैं शामिल करना चाहता हूं। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं आज के मैच के हवाले से, वेल डन बांग्लादेश, फर्स्ट एवर विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने बांग्लादेश को थम्स अप किया। इमरान रियाज खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ वीडियोस बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर, जिसमें वो मरी के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए लोगों से मिलते हैं, सलाम करते हैं, और 7-8 लोग, वो भी पता नहीं अपना ही होंगे, वो खड़े हो जाते हैं। तो उसके ऊपर इमरान रियाज कहते हैं 3 मरतबा के वज़ीर आज़म ने डीले मार मार कर अपना क्या हाल कर लिया। सिर्फ इस सड़क से इमरान खान नहीं, सिर्फ यास्मीन राशिद को ही गुजार कर देख लीजिए, घंटों लग जाएंगे। अच्छा, यास्मीन राशिद, इमरान खान साहब को छोड़ दीजिए, मैं आपको इतना कहता हूं कि सिर्फ वो सहाफ़ी जो प्रो राइट हैं, नॉट प्रो इमरान, जो प्रो राइट हैं, वो वहां से गुजर जाएं, वहां पर भीड़ लग जाएगी भाई। ये तो दूर की बात है कि पॉलिटिकल फिगर्स हों। साबिर शाकिर साहब बात कर रहे हैं इसके ऊपर, मौलाना फजल रहमान के ऊपर। वो कहते हैं शहबाज के वज़ीर दाखिला जरदारी के ऐवान सदर में, यानी शहबाज के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जरदारी के ऐवान सदर में मौलाना को किसी की बंदूक का तोहफा, राजो न्याज ते पता नहीं की मर्सी। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजर ज़्यादा बुरी लगती है, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। अताउल्लाह तारड़ साहब कहते हैं आज तहरीक इंसाफ इंतशार और तकसीम का शिकार है, पार्टी में ग्रुप बन गए हैं, और मुस्लिम लीग नवाज तो इस वक्त इंतहाई इत्तेहाद का शिकार है, शद्दोमद के साथ मुत्तहद है। उनका कोई भी शख्स इमरान खान के हक में बयान नहीं दे रहा, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने तो एक मरतबा भी इमरान खान से राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिंदाबाद, है ना जी। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं जी। साबिक आईजी ताहिर आलम साहब कहते हैं कच्चे का 250 किलोमीटर का सारा इलाका इदारों को दे दें तो यहां से डाकू राज खत्म हो जाएगा। ये बड़ा आसान तरीन तरीका है वैसे। ये आखिरी जी, पाकिस्तानी भिखारी ज़ियारत के बहाने ईरान और इराक जाने लगे, इराकी हुक्काम का खत लिखकर शिकवा, FIA पर रिश्वत के इल्जाम। ये तो होना था भाई। बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिलहाल से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए।